बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाई वी शुड प्लान फॉर बेटर टुमारो। हमें सबसे पहले अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचना चाहिए कि हम जो प्रेजेंट में कर रहे हैं क्या उससे हमारा मुस्तकबिल बेहतर हो सकता है। कुछ लोगों की सोच ये होती है कि ठीक है, जैसा हो रहा है चलने देते हैं और आने वाला वक्त इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। मतलब वो हर चीज़ वक्त पे छोड़ देते हैं। तो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकते हैं हम लोग? हमें प्लान्स बनाने चाहिए। अगर हम प्लान्स बनाएं और उन पे इम्प्लीमेंटेशन करें तो ही हम अपने फ्यूचर के ड्रीम्स और विशेस को पूरा कर सकते हैं। जैसा कि कुछ लोगों की विश होती है कि उनके पास आने वाले वक्त में बहुत ज़्यादा पैसा हो। कुछ लोगों की ख्वाहिश है कि उनके पास उनकी एक गाड़ी हो। कुछ लोगों की ख्वाहिश है उनके पास उनका अपना एक घर हो। तो वो ख्वाहिशात तभी पूरी हो सकती हैं जब वो अपने प्रेजेंट में एक बेहतर प्लान बनाएं और उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। और जब वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो आने वाले वक्त में उनके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। ये यूनिवर्सल ट्रूथ भी है कि जब आप प्रेजेंट में एफर्ट्स कर रहे होते हैं और एक प्लान बनाकर आप उसमें इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो आने वाले वक्त में आपके लिए ये कायनात आसानियाँ पैदा कर देती है उस मकाम पर पहुँचने के लिए। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक एरोप्लेन है, वो एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया है। अब वो टेक ऑफ कर चुका है लेकिन उसे ये बताया ही नहीं गया कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। वो आसमान में घूमता जाएगा, घूमता जाएगा और घूमता जाएगा और उसका फ्यूल खत्म हो जाएगा। और जब फ्यूल खत्म हो गया तो वो क्रैश हो जाएगा, वो अपनी मंजिल तक पहुंच ही नहीं पाया। अब सेम यही मिसाल एक इंसान की है कि अगर वो अपना एक डेस्टिनेशन या अपनी डायरेक्शन चूज नहीं करता तो वो इतना बड़ा रिस्क कैसे ले सकता है कि वो अपना टाइम इसी चीज़ में ज़ाया कर दे कि मैं पहुंच जाऊंगा, इंशाल्लाह मैं एक दिन पहुंच जाऊंगा। ऐसा बहुत कम होता है कि जो लोग ये चीज़ सोचते हैं कि हम पहुंच जाएंगे इस मकाम पे और वो पहुंच जाते हैं। मेजॉरिटी के साथ ऐसा होता है कि वो अपना वक्त ज़ाया करके अपना फ्यूचर भी ख़राब कर लेते हैं और अपना फ्यूचर में कुछ कर नहीं पाते। तो अगर आप अपने फ्यूचर में अपने ख्वाहिशात और अपने ड्रीम्स को पूरा करना चाहते हैं तो आपको बेटर प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि इनमें कुछ कीज़ आ जाती हैं, मैंने इन प्लान्स को कुछ कीज़ में डिवाइड किया है तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। की नंबर 1, लेट्स फाइंड योर इंटरेस्ट। आप अपना इंटरेस्ट फाइंड करें कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों को गाना गाने का शौक होता है, कुछ लोगों को पढ़ने का शौक होता है, कुछ लोगों को एक्टिंग का शौक है, कुछ लोगों को बिजनेस का शौक है। तो आप अपने जो इंटरेस्ट है उनकी एक लिस्ट बनाएं। उनकी लिस्ट बनाने के बाद आप अपनी प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ों को टॉप ऑफ द लिस्ट लेकर आएँ कि मुझे इस चीज़ में ज़्यादा मज़ा आता है, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर ना निकलें। आप अपना कंफर्ट जोन अपने माइंड में रखें कि मुझे अगर ये काम करने में मज़ा आता है और मैं थकता नहीं हूँ ये काम करने से तो आप वही काम करें। तो जब आप प्रायोरिटी बेस्ड चीज़ें निकाल लेंगे, उनमें भी 3-4 ऑप्शंस रख लें और फिर प्रायोरिटी बेस्ड उसमें फिल्ट्रेशन करें कि ये फील्ड मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो सबसे पहला काम क्या है, आपने अपना इंटरेस्ट फाइंड करना है। इंटरेस्ट फाइंड करने के बाद की नंबर 2, कीप डूइंग प्रैक्टिस एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। आपने प्रैक्टिस करते रहना है और अपना वक्त ज़ाया नहीं करना। क्योंकि अगर आप किसी कंपटीशन में जाते हैं, फॉर एग्जांपल घोड़ों की रेस लगी हुई है और उस रेस में आप अपना भी घोड़ा शामिल करना चाहते हैं। अब वो घोड़े उस रेस में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे और आप 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे थे, तो प्रोबेबिलिटी तो यही है कि आप जीत सकते हैं, लेकिन चांसेस बहुत कम हैं। उस रेस में हिस्सा ले रहे हैं और आप 2 साल अपनी प्रैक्टिस किया हुआ घोड़े को वहाँ ऐड कर रहे हैं कि ये इस रेस में शामिल होगा और जीतेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1% चांस है कि वो जीत जाएगा ऑन हिज लक, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म नहीं है कि वो जीत पाएगा या नहीं। तो कंफर्मेशन तो नहीं हुई ना इस चीज़ में। आपको सबसे पहले अपनी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिस करना लाजमी है और आप अपना वक्त ज़ाया ना करें, क्योंकि जो आप काम आज का कल पे छोड़ देते हैं तो कल ऐसी सिचुएशंस होती हैं कि वो आपसे काम पूरा नहीं होता। तो ये था की नंबर 2। की नंबर 3, अडेप्ट टू चेंज क्विकली। जैसा कि मैंने की नंबर 2 में बताया कि जब आप अपना काम कल पे छोड़ देते हैं तो आने वाले वक्त में क्या सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट होंगी आपको नहीं पता।
आपने अपना एक प्लान बनाया, अपना एक एम बनाया कि मुझे ये अगले दिन अचीव करना है, लेकिन जो आपने सोचा था वैसी सिचुएशंस नहीं थी, बहुत डिफरेंट सिचुएशंस आ गई, आपको फेलियर का सामना करना पड़ा। आपने उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना है कि क्या हुआ, फेल ही तो हूँ ना, मैं दोबारा खड़ा होऊंगा और पावर के साथ मैं इसको आगे लेके चलूँगा। तो अगर आपको ऐसे कुछ चेंजेस का सामना करना पड़े तो उन्हें एक्सेप्ट करें, एक्सेप्टेंस अपने अंदर लेकर आएँ और उन चीज़ों को हैंडल करना सीखें, अपने आप को वक्त के मुताबिक ढालना सीखें और अपने एम को चेंज नहीं करना, अपने प्लान्स को बदलना है। की नंबर 4, योर एटीट्यूड लीड्स टू योर सक्सेस। अब ये एटीट्यूड वो वाला एटीट्यूड नहीं है जिसको लोग ईगो बोलते हैं, ये एटीट्यूड आपका रवैया है अपनी फील्ड के साथ। मिसाल के तौर पर आपको कुछ कबाड़ी ऐसे नजर आते होंगे जो अरबोपति और करोड़ोंपति, जिनके पास इतना ज्यादा पैसा होता है। अब अगर आपको कहा जाए यहाँ पे कबाड़िया बन जाए तो आप कहेंगे इतनी छोटी सी पोस्ट, इतना छोटा सा बिजनेस। तो बिजनेस बेशक छोटा हो, आपका एटीट्यूड, आपका रवैया इतना बेहतर होना चाहिए, आप इतने क्रिएटिव हो उस फील्ड में कि आप उसके अंदर नई नई चीजें लेकर आए और अपनी फील्ड में स्कोप पैदा करें। अब ये स्कोप से रिलेटेड लोगों ने बहुत ज्यादा मेंटेलिटी लोगों की खराब की हुई है कि फील्ड में स्कोप होता है। स्कोप फील्ड में नहीं होता, स्कोप उस पर्सन में होता है जो अपने एटीट्यूड को उस फील्ड के मुताबिक इंक्रीज करता है। मिसाल के तौर पर सीएस की फील्ड एक प्रैक्टिकल फील्ड है। अब इस फील्ड में अगर एक क्लास में 50 बच्चे हैं और उन 50 में से सिर्फ 2 को काम आता है, तो डिमांड उन 2 की है, उन 48 की नहीं है। तो फील्ड में तो स्कोप नहीं ना होगा, स्कोप तो उस पर्सन में होगा जिनको काम आता था और उनका एटीट्यूड ऐसा था कि वो अपने काम में नई क्रिएटिविटी लेकर आ रहे थे। तो आपका एटीट्यूड आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाता है। की नंबर 5, फेथ इज द की टू सक्सेस। ये सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पार्ट है कि आपका जो फेथ है, आपका जो ईमान है, वो आपको आपकी सक्सेस तक लेकर जाता है। कैसे? आप जब अपने माइंड में ये चीज़ सोच लेते हैं कि आपके लिए ये सारी चीज़ें आसान हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से इनको पूरा कर लेंगे, तो आपके लिए आसानियाँ पैदा हो जाती हैं। और जब आप नेगेटिव सोच लेते हैं कि मैं ये चीज़ कर ही नहीं सकता या मुझसे ये होगा नहीं, तो आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात पैदा हो जाती हैं। ये हमारे माइंड की एक चीज़ है जिसे हम एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन बोल सकते हैं कि अगर आपने एक चीज़ पॉजिटिविटी एक्सेप्ट कर ली कि जो मैं काम कर रहा हूँ वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान है, तो आपके लिए इतनी आसानियाँ पैदा हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं सकते। और अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे लिए इस काम में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हैं, तो आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आपके लिए मुश्किलात ही मुश्किलात क्रिएट हो जाएंगी। ये एक फेथ है, ईमान है आपका, आपके दिमाग के साथ, अपने साथ, कि आप कैसे इन चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब ये कुछ प्लान हैं जिन पे आप इम्प्लीमेंट करके अपनी सक्सेस तक जा सकते हैं, अपने फ्यूचर ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। अब ये बात मैंने पिछली वीडियो में भी बताई थी कि इंसान अपने एम्स की तरफ बहुत ज़्यादा लेजीनेस शो करता है। तो आप उस वक्त में अपने आप से यही सवाल करें कि इस वक्त मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, और जब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ याद आ जाए तो आप इन प्लान्स पे इम्प्लीमेंट करें और आप इंशाल्लाह एक न एक दिन अपने मकसद तक ज़रूर पहुंच जाएंगे और आपका फ्यूचर आने वाले वक्त में ब्राइट होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।